हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल एजुकेशन में। तो साथी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ ईवीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे सीटेट में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन हाउस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल्स, ठीक है, क्या है? यह एक सरकार का व्यवसाय का नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक को समझने, परिमाण निर्धारित करने का प्रबंध हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, लेखा समाधान है। तो हमारा आंसर भी साथियों यही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि पर्यावरण व परिस्थितिकी, ठीक है, का जैविक घटक क्या है? मृदा, जल, वायु या वनस्पति? तो हमारा आंसर क्या है? वनस्पति। ठीक है, क्या है हमारा साथियों? वनस्पति है। ठीक है, पर्यावरण का परिस्थितिक का जैविक घटक जो है वनस्पति होता है। ठीक है, और अगले चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? जंतु, वनस्पति, प्रवाहित जल एंड पारिस्थितिकी। तो इसका जो सही आंसर है वह सी है, ऑप्शन नंबर सी, प्रवाहित जल। ठीक है, पर्यावरण एवं परिस्थिति का भौतिक घटक क्या साथियों? वह प्रवाहित जल होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रवाहित जल। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवन विज्ञान, जैव विज्ञान, भौतिकी या पारिस्थितिक? जो तो इसका सही आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी सिद्धांत। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नहीं क्वेश्चन नंबर 5 का इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपको बताना इसका आंसर क्या होगा? इकोलॉजी। ठीक है, ओडम ने, टांसले ने या टेलर ने या डार्विन ने? तो इसका सही आंसर क्या है? टांसले ने। ठीक है, इकोलॉजी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वह क्या किसने किया था? टांसलेन ने। ठीक है, किसने? टांसलेन ने किया था। ठीक है साथियों, चलते अगले क्वेश्चन। टांसलेन ने। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक, ठीक है, तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? उत्पादक, उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटनकर्ता? तो इसका सही आंसर क्या है? अपघटनकर्ता। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? अपघटन करता, इसका सही आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है साथियों? देखिए जलवायु में परिवर्तन सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों के सहायतार्थ किसने बनाया गया? ठीक है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया? ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, क्लाइमेट रिफिल फंड या ग्रीन बैंक या वर्ल्ड ग्रीन बैंक? तो इसका सही आंसर क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड। ठीक है, इसका सही आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? वनों को नष्ट, ठीक है, किसको? वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? मृदा का अपवर्तन। ठीक है, मृदा का अपरदन, जो कि हमें क्या करता है? जो कि हमें वनों को क्या करता है? हमारे वनों को नष्ट कर देता है, मृदा का अपवर्तन। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, ऑब्वियसली, फिर भी यह मरुदित क्यों होता है? ठीक है, पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है या ढलानों के कारण पानी बह जाते हैं और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है? ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए पहाड़ों पे क्या रहता है कि पानी का रुकाव नहीं रहता है, जो इसके कारण क्या होता है कि वो वहाँ की मिट्टी क्या है? बह जाती है, जो कि पौधे को उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो इसका सही आंसर बी होगा, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है खेत, बांध या झील या पार्क? तो इसका सही आंसर क्या है? झील। इसका सही आंसर क्या है साथियों? झील जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम प्रभाल भित्ति, वेड, लेड या खेत या नदी? तो इसका सही आंसर क्या है? खेत। इसका सही आंसर क्या है? खेत, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कि लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी, प्रवाल भित्ति, बांध या तालाब? तो इसका सही आंसर प्रवाल भित्ति है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। तो जो स्वच्छ जल समुद्र, खाड़ी, एस्चुरी या तालाब, तो इस तालाब में क्या होता है, स्वच्छ जल का पारिस्थितिकी तंत्र उदाहरण होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी तंत्र व जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है। तो अकार्बनिक पदार्थ। कौन साथियों, अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, मृदा के अपवर्तन को किससे बचाया जा सकता है। तो वन रोपण, किसके द्वारा, वृक्ष रोपण के द्वारा वनों मृदा का अपवर्तन बताया जा सकता है, बचाया जा सकता है। ठीक है, हम लोग अगर मिट्टी का बहाव रोकना चाहते हैं तो वनों का क्या, उनके पौधा, हमें क्या होना चाहिए, पौधा लगाना चाहिए। ठीक है, वनों का रोपण होना चाहिए, वन रोपण होना चाहिए। ठीक है, वन रोपण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मृदा का अपवर्तन बता सकते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों व उपभोक्ताओं की संख्या में कौन निश्चित करते हैं। जलवायु एवं संबंधी कारक। कौन, जलवायु संबंधी कारक जो हैं कि एक सांस्कृतिक तंत्र में उत्पादकों और उपभोक्ताओं का संख्या का निश्चित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, इसका सही आंसर ये होगा ए। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र व पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है, पोषण संबंध। क्या है, पोषण संबंध। ठीक है, क्या है, पोषण संबंध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं। तो हरे पादप। कौन बदलते हैं, हरे पादप जो है कि प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पारिस्थितिकी तंत्र व स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो पादप होते हैं। कौन होते हैं, पादप होते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र और स्वपोषी घटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 20, देखिए हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। तो उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। किसमें, हरे पौधों को। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक कहते हैं। तो ये था हमारे कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और चलिए 21 भी देख लेते हैं। 21 का सही आंसर क्या होगा, 21 का कि विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है। DDT। क्या, DDT जो है कि विश्व का सर्वाधिक कीटनाशक है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मरुस्थलीय भवन किससे होता है। तो मरुस्थलीय वनों के उखाड़ने के कारण नहीं, जल की वजह से होने वाली मृदा प्रदूषण नहीं, वायु की वजह से होने वाली मृदा प्रदूषण नहीं, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण मरुस्थल का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे राजस्थान में क्या होता है कि बहुत ही उच्च तापमान रहता है और वहाँ पे कम वर्षा होती है, जिसके कारण कि वहाँ पे रेगिस्तान होता है या मरुस्थल होता है। चलते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कुत्ता किस वर्ग में आता है। तो कुत्ता जो है द्वितीयक वर्ग में आता है, सेकंड श्रेणी में आता है, सेकंड श्रेणी में आता है। और चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, सर्वाधिक जंतु किस वर्ग में आते हैं। तो सर्वाधिक जो जंतु होते हैं वो भी क्या आते हैं, सेकंड नंबर में आते हैं। तो इसका भी सी आंसर होगा और इसका बी आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों, जो कि ईवीएस में आए हुए हमारे सीटेट में है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ और नई वीडियो के के साथ। ठीक है, और नए कंटेंट के साथ। तो तब अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।